पति से कहा हाथ धो, स्नान कर लो जल्दी से, फिर अपन को चलना है मंदिर। पति बोला नहा लिया एक बार तो दूसरी बार फिर से नहा लो। गया, अपनी के ना माने तो कई घर में चंद्र घंटा से माथा भिड़ा। गया, स्नान करा, फिर आया। चल, पलंग पे काय को बैठ गए? पलंगी तो है। फिर से नहा के आओ। अब ये फिर नहावाने भेज दिया। होता एक सास बेचारी मायके जाना था, मौसी की यहाँ शादी थी। अब उसने बहू से कहा बेटा मेरे को जाना है, अपने घर में छोटे से लड्डू गोपाल, उनकी सेवा है, तू एक काम कर कि तू सेवा कर लेगी क्या? हाँ मम्मी, उसमें क्या है, करना क्या तुम बताओ। बस सुबह से 3 बार ताली बजाना, भगवान को उठाना, पात्र में रख के नहलाना, उनको पोंछना, कपड़े पहना देना, इत्र लगा देना, चंदन लगा देना, मुकुट लगा देना, सुंदर अलकावली सब पहनाने के बाद में भगवान को दर्पण दिखाना। जब भगवान को कांच दिखाए, दर्पण दिखाए, भगवान मुस्कुरा दे, तब भगवान को भोग लगा देना। हाँ मम्मी इतना तो मैं करूंगी, और बाद में भगवान को वापिस सुला देना। हाँ इतना सा कर लूंगी। सास बिचारी कह के चली गई। अब बहू सुबह से उठ के 3 बार ताली बजाई, भगवान को उठाया, बिठाया, नहवाया, तैयार कर दिया। तैयार करके जो दर्पण दिखाया तो भगवान तो मुस्कुराया ही नहीं। अब इसको कौन समझाए कि पीतल की मूर्ति कोई हंसे है? पर उसने तो विचार करा कि सास कह के गई भगवान जब मुस्कुरा दे तो उनको भोग लगा देना। अब भगवान तो कोई मुस्कुराए नहीं, ये दर्पण दिखाया। इसको लगा कि मेरी सेवा में कोई कमी रह गई। इसने भगवान का कपड़ा वपड़ा वापिस उतारा, इनको वापिस रजाई में सुला दिया। अब भगवान को वापिस रजाई में सुलाया, फिर आ गई, 3 बार फिर ताली बजाई, भगवान को फिर उठाया, फिर बिठाया, बिठाने के बाद में फिर उनको कपड़े वपड़े पहनाकर फिर दर्पण दिखाया, पर भगवान तो मुस्कुराया ही नहीं। ये वापिस इस सेवा में गलती रह गई। वापिस इसने सब कपड़ा उतारा, भगवान को फिर सुला दिया। सुबह 8 बजे से नहवा रही, कपड़े पहना रही और सुला रही। 1 बज गई। कुछ गलती रह गई होगी अपने सास के गई। अब की बार फिर भगवान को नहवाया। भगवान भी मन में सोचे नहवा ही नहवा रही, खवा तो कछु ना रही। 28 बार नहवा दिया। इसके बाप का क्या जाए, 29 बार भी नहवा देगी। सर्दी होगी तो हमको होगी, इसका क्या जाए। नहवा ही रही है और खवाती कुछ नहीं, फिर सुला देती है, फिर ताली बजा। अब क्या फिर आ गई और 29वीं बार फिर बैठ गई और फिर भगवान को नहवाया, कपड़े पहनाया, और पहनाने के बाद भगवान का श्रृंगार करके जैसे ही दर्पण उठाया, उठा के जो भगवान को दिखाने लगी, भगवान ने मन में सोचा अब की बार तो हंसी दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और भगवान दोनों दांत दिखा दिया। जैसे ही भगवान ने दांत दिखाया, इसने दर्पण रखा और जल्दी से भोग लाई, भगवान के जिमाया। भगवान के जिमाया, जिमने के बाद भगवान को फिर वापस सुला दिया। अब ये सुबह से जैसे ही आए तो भगवान पहले ही मुस्कुरा के, क्योंकि भगवान को मालूम है नवाएगी 25 बार का मतलब उससे चंद हंसी दो, हंसने में क्या जाता। तो भगवान पहले से मुस्कुरा के बैठ जा। अब एक दिन सास आ गई। सास ने कहा बहू अब सेवा मैं कर लूंगी। हाँ मम्मी कर लो। मम्मी सेवा करने बैठी। मम्मी ने भी स्नान कराया, श्रृंगार करा, कपड़े पहनाए, मुकुट लगाया। सब लगाने के बाद जैसे ही सास कांच दिखाने के लिए दर्पण को उठाई, इतने में से मूर्ति में से आवाज आई, दर्पण तो तेरी बहू दिखाएगी, उसको बुला दे, बहुत जोरदार दिखाती, वो दिखा सकती, तू वापिस धर दे दर्पण, तेरे बस का नहीं। भगवान को भी लगा कि भैया सामने, अब इसमें कोई दिखावा था क्या? न, प्रेम, वात्सल्य था। भगवान भक्ति के बल पर ही था। फिर बैठ गए पलंग पे, नाव वापिस, नाते नाते चले, मंदिर पहुंच गए। और राम, बेल पत्तर तो घर धरी आई,
जैसे ही बोली बेलपत्तर घर धरी आई, पति इसको घूर के देखा, 2 बार नवाया है और बेलपत्तर रखी आई घर। ये पति से कहती कि तुम लेने जाओ, उससे पति पहले ही बोल दिया था कि मेरा तो आज घुटना बहुत दुख रहा, बहुत घुटना दुख रहा। ठीक है, तुम बैठो, मैं आई अभी घर से। अब घर जाते जाते मालूम पड़े फिर कहीं का कोई छुआ गया तो नहाने बैठ गई। फिर आई, इसकी जो पूजन की थाली रखी थी, कोई भगत आया बेचारा, उसने सोचा मंदिर की थाली है, सब चढ़ा चुड़ू के चले गया सब। पति से बोली तुमने अकेले ही पूजन कर ली, मैं तो करा ही नहीं। ये नंदी जहां बैठा उसके पास में बैठा, मैंने हाथ नहीं लगाया। तो ये सामान कौन चढ़ाया? इनकी आई थी, सब चढ़ा गया। तो क्या शर्म नहीं आई? बेलपत्तर तो था ही नहीं। तो क्या सियोर वाला महाराज की कथा सुनी थी, शंकर जी पे से उठा लिया, धो के चढ़ा के वो गई, वो चली गई। शिव ये नहीं कह रहा कि तुम वस्तुएं बटोर कर लाओ। शंकर कहता तुम्हारे पास में मिल जाए तो समर्पित कर दो, नहीं मिले धोया, वापिस शिव को चढ़ा दिया, वापिस शंकर को समर्पित कर दिया। शिव स्वीकार करेंगे। 1 महीने तक भी एक बेलपत्र को धोकर शंकर को रोज चढ़ाते रहो तो भी शंकर स्वीकार करेंगे। उसमें भगवान ये नहीं सोचेंगे कि निर्माल्य है, स्वीकार करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मंदिर के घर से अगर पास में लगी हो, नजदीक में लगी हो, 8, 10, 15 घर छोड़कर कुछ थोड़ी दूरी पर भी बेलपत्र लगी हो तो लेकर जरूर जाना, नहीं तो कहीं कहीं की इतनी आलसन। उन्होंने कहा सियोर वाला महाराज बोला तुम तो उठा उठा के चढ़ा दो। तो भगवान के मंदिर में ही बेलपत्र नहीं जाए मालूम पड़े हो, तो ऐसा नहीं है कि नहीं जाए वाला, जाओ, पास में लगी हो तो लेकर जरूर जाओ। भगवान को समर्पित करने के लिए थोड़ा ना थोड़ा भाव भगवान के द्वार पर जरूर लेकर जाओ।